हम एक्चुअली सुबह 11 बजे के आए थे यहाँ पे, बट हम जब पेपर आया तब हमने बोला कि ये पेपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये सारा 11th का सिलेबस था। तो फिर हमारा पेपर वापस लिया, हमको वापस दिया, बोला आप जितना अटेम्प्ट करोगे आप कर लो। तो कुछ 5-6 क्वेश्चंस करके आए हैं बस, अब मार्क्स मिल जाए अगर जेके बोर्ड वाले, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा था 11th का, तो हमने 12th का ही प्रिपेयर करके आए थे सारा, तो हमको एक्सपेक्टेड नहीं था। 12th में अगर दोबारा पेपर हो तो अच्छी बात है, वैसे तो नहीं होगा, दोबारा ही होना चाहिए। इतनी देर हमको बोला आप अटेम्प्ट कर लो पेपर जितना आप कर सकते हो, फिर वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे बोर्ड वाले जो बोलेंगे, तभी हम लोग कर रहे थे। नहीं होना अगर तो कैंसिल होता है, अगर कैंसिल हुआ तो ठीक है, हमको फुल देने चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। और अप्रैल से जेई के पेपर स्टार्ट है और 28 को बायो का पेपर है, तो हमारा जेई का है, तो हमें प्रिपेयर करने का भी टाइम तो नहीं इतना मिलेगा। तो आप चाहते हैं जो एग्जाम आपने आज दिया है इसी के भी आपके पास हमको पास दे दें। पास हमारी गलती तो है नहीं, एटलीस्ट एक टीचर तो होता नहीं है, एटलीस्ट 5-6 टीचर्स होती है, तो उनको देखना चाहिए ना कि बच्चों की क्या गलती थी। वो ऊपर से इन लोगों ने हमें 7 छुट्टियां दी है, तो हम तो पागल है नहीं तो हम 7 छुट्टियों में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वो तो हमारी गलती तो है नहीं ना उस चीज में, तो उनको तो देखना चाहिए था, नहीं तो वो पूरे नंबर पे। अभी आपने एग्जाम कितने % किया है? कुछ भी नहीं किया, हम लोग मुश्किल से 15 मिनट, पूरा 15 मिनट में। मेरा नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। आज का पेपर 11 से आया था, लाइक मान लिया जाए 30-40% 11 से आया था। तो सब्जेक्ट का PHE का था, फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास का, तो सारा का सारा सिलेबस 11th का था? नहीं, हमारा 40-50% जो था 11th का था एंड बाकी का जो था 12th से था। मेरा नाम नामिका है। तो हमारा 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, बट हमें 12th की जगह 11th का पेपर आया 70 मार्क्स का, एंड हमारा 12th का 60 मार्क्स का होता है, तो वो 11th का पेपर आया था हमें। तो पहले तो इन्होंने हमसे शीट्स ले ली थी, पहले तो इन्होंने बोला वेट करो, 10-15 मिनट वेट करवाया, देन फिर शीट्स ले ली थी हमसे, एंड देन फिर इन्होंने करीब 11:30 के बाद हमें शीट्स दी थी, एंड हमने फिर बोला कि पेपर यही करना है, एंड हमने पेपर लिखा, एंड फिर खुद ही से कुछ 12-20 के अप्रॉक्स फिर से शीट्स ले ली, मतलब वो पूरा हम जो टाइम था वैसा कोई हमने मतलब पूरा नहीं अटेम्प्ट किया है, खुद ही शीट्स ले ली, जितना गया था तो उतना। हाँ, तब बोल रहा था कि पहले शीट्स ले ली थी और फिर बाद में फिर से हमें शीट्स दे दी थी इन्होंने कि अब यही करना है। तो कितना % पेपर किया आपने? मतलब इन्होंने तो खुद ही शीट्स ले ली, टाइम से पहले ही ले ली हैं, एंड अगर थोड़ा और टाइम होता तो शायद और कर ही लेते। नहीं, मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही एग्ज़ाम कंसीडर करे, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमें टाइम मिलना चाहिए था पूरा, बट अभी तो जैसे टाइम पूरा मिला ही नहीं है, तो एग्ज़ाम तो फिर होना ही चाहिए। और वैसे भी हमारा 60 का है, 70 का नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल्स एंड इंटरनल्स 40 के हैं, 2020 के। तो एग्जामिनेशन तरफ से क्या बात हुई आपसे, कुछ बताया कि? नहीं, अभी हमें कुछ नहीं बताया, बस हमसे शीट्स ले ली थी। ऐसा कुछ अभी पूरा कंफर्म होके नहीं आया, वो बोला जो भी होगा तो वो आ ही जाएगा, बता दें। आप क्या होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज 12th के मार्क्स जो होते हैं वो कंसीडर होते हैं, आगे कॉलेजेस में होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, तो 12th का तो होना ही चाहिए, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। हमने तैयारी तो की ही थी, एंड इसके लिए तो छुट्टियां भी बहुत थी हमें फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम अभी मतलब हमारे डेज भी अब एक और पेपर ऐड हो गया, वैसे भी 28 को ख़त्म हो। भगत है और मैं कॉमन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था। जब हमें वो एग्ज़ाम दिया गया तो हमने चेक किया कि वो एग्ज़ाम 11th क्लास का था, उसमें मिसप्रिंट हुआ गया था, 11th की जगह वहाँ पे 12th लिखा गया था, और एक्चुअली हमारा जो 12th का एग्ज़ाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है, बट वो मार्क्स 70 का था। तो इससे मैं पता चल गया कि ये 11th का किया गया है, और सारा सिलेबस भी अलग था, वो 11th का सिलेबस था, एक भी क्वेश्चन हमारा 12th का नहीं था, और सेट भी बहुत ज़्यादा अलग आए थे। जो मैं थी मुझे सेम सेट था, मेरी पीछे वाली को सेम सेट था, 3 लोगों को सेम सेट था, ये भी बहुत बड़ी गलती हुई उनसे। फिर उसके बाद हमने जब टीचर्स को ये कहा तो टीचर्स ने चेक किया, तो वो देखा उन्होंने कि 11th का था। फिर उन्होंने बोर्ड वालों से थोड़ी बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आप पेपर लिखो। तो हम बोला कि हम क्या पेपर लिखें इसमें, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बहुत जो आपको आता है वो लिखो। फिर हमसे पेपर ले लिया गया। ये बताएं कि 1 साल तक मेहनत करनी है और उसके बाद इतनी बड़ी चूक जो है वो हुई है, तो कितना ठेस पहुंचा आपको कि अभी दोबारा से इस तरह की मेहनत करनी? अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की है कि पेपर गलत कर दिया इन्होंने। अब हम किसका प्रिपेयर करें, आगे पॉलिटिकल का करें कि किसका करें, आगे भी बच्चों के एग्जाम्स हैं, फिर उसके बाद हमने CUT का भी एग्जाम देना है, उसकी हम प्रिपरेशन करें, हमें कुछ भी नहीं पता कि ये क्या करेंगे अब आगे।
मेरा नाम चर्चा गुप्ता है, मैं निडल से हूँ और मेरा आज फिज़िकल एजुकेशन का पेपर था। तो आज मैं जब हॉल में एंटर हुई, जब हमें क्वेश्चन पेपर्स मिले तो उन्होंने हमें 11th क्लास का सिलेबस दिया हुआ था, उसमें से कुछ भी 12th क्लास का नहीं आया था। ऑब्वियसली बात है, 11th हमने पढ़ी है, हमें आता होगा, तो टीचर्स ने हमें बोला जो आपको मिला हुआ है आप वो लिख जाओ, मतलब लिख दो जो है। अब ये भी कंफर्म नहीं था कि हमारा वापस पेपर होना है, आज ही होगा या कल होगा या नेक्स्ट महीने होगा, उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया। हम लिखने लग गए, हमें जो जो आता था हमने लिखा। आगे वाली को सेम पेपर था, मेरी साइड वाले को भी सेम सेट मिला हुआ था, तो मतलब वो भी कंफर्म नहीं था कि हाँ वही करना है जो बोला गया है। और सबसे बड़ी बात, हमें पता ही नहीं था कि आज हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। हम वो सोच के शॉक हो गए थे, सब टेंशन में आ गए बच्चे कि आज इसके बाद हम करेंगे क्या, क्योंकि इनका नेक्स्ट पेपर भी है। मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, मैंने इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन करना था। आज मैंने जो प्रिपरेशन की थी 2-4 दिन की और पूरे साल की, और लाइक हाँ पूरे साल हमने मेहनत की थी, वो सब एक ही बार में आज मिट्टी में मिल गया। तो बुरा तो लग ही रहा है, और टीचर्स ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको खुद को पीछे से क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही थी कि उनको करना क्या चाहिए। गवर्नमेंट वाले अभी आए थे अंदर देखने के लिए, लेकिन उसका क्या फ़ायदा अभी जब हमारा सारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि हर एक लाइक एक मिनट बहुत कीमती होता है। सो बहुत बुरा लगा आज जो भी कुछ हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।